बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कंटिन्यू है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती हैं? मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसे मिक्सचर जिसमें हमें सेम फेज नजर आए, सेम फेज नजर आएगी, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसमें हमें डिफरेंट फेज नजर आए, डिफरेंट डिफरेंट फेज नजर आएंगे, दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें सेम फेज हो, यानी हमारे पास कोई दो चीजें हमने मिक्स की, मिक्स करने के बाद जो हमारे पास मिक्सचर बना वो हमें एक जैसा नजर आया। जैसे कि हमारे पास साल्ट वाटर है, ठीक है। साल्ट वाटर ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हमने साल्ट को पानी में डिसोल्व कर दिया। डिसोल्व करने पर क्या हुआ कि हमें एक जैसा फेज नजर आया। हमें लगा ही नहीं कि उसमें, जब तक हम उसको पिएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट को डिसोल्व किया हुआ है या नहीं किया हुआ। सो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरीके से हमारे पास हम एयर की बात करें, हवा की, तो हवा में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है और बाकी गैसेस भी है, लेकिन हमें नजर नहीं आती। सेम फेज नजर आता है, एक ही जैसा ट्रांसपेरेंट होती है एयर, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आपको नाइट्रोजन भी नजर आ रही हो, ऑक्सीजन भी नजर आ रही हो, हाइड्रोजन नजर आ रही हो, ठीक है, नहीं आती हमें नजर। कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रही हो तो हमें एक ही जैसी एयर नजर आती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होती है, नो कलर होता है, एयर का कोई कलर ही नहीं होता। ब्लड है तो ब्लड भी हमारे पास क्या है, एक जैसा कलर है, पूरा रेड कलर होता है। हालांकि ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, एंड सो ऑन। तो होमोजीनियस मिक्सचर सेम फेज होगा, ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट फेज होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि हमारे पास रॉक्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट भी होते हैं रॉक्स के अंदर। या आप चलें आम बात करें, आपके पास चॉकलेट चिप, ठीक है। चॉकलेट चॉकलेट चिप का जो आप बिस्किट खाते हैं या जो पिज्जा खाते हैं, तो वो पिज्जा क्या है, उसमें आपको डिफरेंट कंपोनेंट नजर आते हैं। चॉकलेट चिप में आपको चॉकलेट अलग नजर आती है, बिस्किट अलग नजर आता है, ऐसा होता है। तो दैट इज नोन एज ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है, जिसमें डिफरेंट फेज नजर आ रहे हैं। या आपने क्या किया, मट्टी को पानी में मिक्स कर दिया, कुछ टाइम के बाद देखेंगे मट्टी अलग से सेपरेट हो गई और पानी अलग आ गया। सो दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस फेज या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंट फेज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करें तो दो तरह के मिक्सचर होते हैं, नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर एंड नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखें, ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें मिक्सचर की देखें दो टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें हमें ये दिखाया जा रहा है तो होमोजीनियस मिक्सचर में सेम फेज होगा और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंट फेज होगा। अब देखिए नीचे ये कॉलम है, हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को हमने डिफरेंशिएट किया है तीन कॉलम्स के अंदर। व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन से हम सीखेंगे इन तीनों में डिफरेंस सीखेंगे। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स एंड डिस्कवर्ड नेचुरली। एलिमेंट ऐसे तमाम सब्सटेंस होते हैं जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं और वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है। जबकि कंपाउंड क्या है, इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम्स जब केमिकली रिएक्शन करते हैं तब वो कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। मिक्सचर बनता है जब सिंपल मिक्सिंग होती है सब्सटेंस की, कोई उनके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होता। सेकेंड डिफरेंस क्या है? एलिमेंट शोज यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की यूनिक प्रॉपर्टी होती है और इस वजह से उनका एटॉमिक नंबर भी जो है यूनिक रहता है, चेंज नहीं होता। कंपाउंड कंस्टिट्यूट ऑफ अ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज।
कंपाउंड्स हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। देखिए हमेशा कंपाउंड के लिए जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए कोई एलिमेंट था उसको बी से रिएक्शन करवाया तो बनेगा सी, ठीक है। तो सी मुकम्मल तौर पे डिफरेंट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लें वाटर की, तो वाटर में देखिए हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, वो हाइड्रोजन किस फेज में, गैस फेज में, उसका रिएक्शन करवाया हमने ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इन दोनों गैसेस का रिएक्शन करवाया बना वाटर, वाटर किस में बनता है, लिक्विड फेज में। तो कंपाउंड हमेशा दो डिफरेंट चीजें मिलकर एक तीसरी डिफरेंट चीज बनाती है, ठीक है, ये जरूरी है कंपाउंड के लिए। यानी आपने ए को बी से मिलाया तो बनी सी, जो कि ना ए से मिलती है ना बी से मिलती है। मिक्सचर क्या है, कंस्टिट्यूट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन मिक्सचर, यानी जिस जिस चीज से मिक्सचर मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बाकी रहती है, वो चेंज नहीं होती। थर्ड डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस और ऑर्डिनरी मींस। हम एलिमेंट्स को मजीद कंपोज नहीं कर सकते, मजीद सिंपल नहीं कर सकते, जबकि कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, ये भी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, इसको भी हम फिजिकल मीन से यानी फिल्ट्रेशन से, इवापोरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, और इसको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सर को हम इन तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज से सेपरेट कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स व्हिच आर एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उस पर हमने डिस्कस किया था। एवरी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला होगा, ये भी हमने बात की थी। मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट शो एनी केमिकल फार्मूला, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एलिमेंट आर होमोजीनियस, एलिमेंट होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोडियम लिया है तो सोडियम के एटम्स जो है अलग अलग आपको नजर नहीं आएंगे, जस्ट यूनिक आपको एक ही अपीयरेंस नजर आएगी। आपने गोल्ड लिया, आपने सिल्वर लिया तो एक ही जैसी अपीयरेंस नजर आएगी। कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन, कंपाउंड की भी होमोजेनियस कंपोजिशन होती है, जैसे वाटर है उसकी एक ही जैसी जो है प्रॉपर्टी है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। मिक्सचर हैव होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस कंपोजिशन, मिक्सचर की होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दोनों किस्म की कंपोजिशन होती है, वो हमने अभी बात की। नेक्स्ट, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन एलिमेंट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, जैसे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर वो बढ़ता जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। कंपाउंड्स का हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, का शार्प यानी एक खास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है तो 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा, ठीक है, ना इससे कम ना ज्यादा। मिक्सर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सर क्या जो है ना कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और ना कोई शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कम पॉइंट मेल्टिंग, कम टेम्परेचर पे भी बॉयल हो सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।